हेलो बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। हमने 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसके आगे जो भी थ्योरी पार्ट था वो भी हमने थोड़ा सा समझ लिया था, उसके कॉन्सेप्ट कर लिए थे। ठीक है, आगे हम लोग आज एक्सरसाइज सेट 1.2 करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं आज हम लोग इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, ये थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं इसको कि इसमें थ्योरी में क्या बोला गया है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑन अ ग्राफ। यहाँ पे क्या गिवन है, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं पेन का यूज कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड ऑर्गेन ओ। ठीक है, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सेस एंड फ्रॉम 0 ब्रैकेट में दिया हुआ है -15 to 0 और 12 दूसरे ब्रैकेट में गिवन है ऑन द वाई एक्सेस। यूज द स्केल कितना करना है हमको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यूजिंग फिगर 1.5 जो हमारा ये फिगर गिवन है उसके लिए बोला गया है। आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी ये डायग्राम है, पहले उसको समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर बोला है कि ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करो और ऑर्गन ओ मार्क करो। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो ब्रैकेट में नंबर हमारे पास गिवन है -7 एंड 0 से लेकर 13 0 तक पॉइंट मार्क करो और वाई एक्सिस पर 0 और -15 से 0 12 तक पॉइंट मार्क करो। ठीक है, ये हमारे पास ये गिवन है नंबर, उन्हीं उन्हीं तक हमको मार्क करना है। ठीक है, और स्केल यूज करने को इसने बोला है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट के। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिगर गिवन है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिगर को हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलते हैं कि फिगर में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो ये एक फिगर है जो यहाँ पे दिखाया गया है, शो किया गया है। फिगर में हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर क्या है, एक जो लेफ्ट साइड में है ये हमारा बाथरूम साइड है। ठीक है, और यहाँ पे शॉवरिंग है। ठीक है, ये हमारा शॉवरिंग एरिया है। ठीक है, शावर वगैरह का। उसके बाद यहाँ पे मिडिल में हमारे पास ये बेड का बोला गया है, बेड के लिए है मिडिल में। नीचे की तरफ हमारा ये क्या है, वार्डरोब है। ठीक है, ये है हमारे पास। उसके बाद राइट साइड पर राइट वॉल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट साइड पे राइट वॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गन पॉइंट ओ में 0 0 का बोला गया है, ये है ओ पॉइंट में हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है वो कैसे हैं, 0 0 है जो सेंटर में है। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे सेंटर में गिवन है जो ये पॉइंट 0 0 है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, डायग्राम हमारा क्लियर हुआ आप लोगों को। एक जो डायग्राम गिवन था कि क्या क्या कहाँ पे कौन कौन से हमारे पास इन्होंने पॉइंट गिवन किए हुए हैं, सारा क्लियर हो गया डायग्राम का। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हुए चलते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट, यहाँ पे गिवन किया है 8 9 11 9 एंड 11 7। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डायग्राम था इसमें अगर हम लोग इन पॉइंट्स को मेंशन करें तो किस तरीके से बन जाएगा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम है इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं इन्हीं पॉइंट्स को लेके। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास। अब इसमें हमें पॉइंट जो जो गिवन है क्वेश्चन में इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारा 8 एंड 9, तो ये हमारा जो 8 है
जो x के पास है वो 8 है नंबर, और जो y के पास है वो 9 है। तो 8 है ये हमारा, और 9 हमारा कहाँ पे है, ये इधर, इधर इस साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सामने पे ले लेते हैं 9 एंड 8 का, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब अगला नंबर हमारा क्या है, x पे 11 है, ठीक है। तो ये 11 हमारा कहाँ जाएगा, तो ये 10 तक ही इसने लिया हुआ है, तो ऊपर एक थोड़ा सा हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कहाँ ऊपर चला गया इधर, ठीक है। 11 कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगा 10 के ऊपर, ठीक है। और जो एक मिनट सॉरी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर एसटीडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट गिवन है 8 9 11 9 एंड 11 7, ठीक है। तो अभी इनके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम में इन पॉइंट्स को मेंशन करें, हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है गिवन है, इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा ले लेते हैं और इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे पूछा बोला गया है कि जो रियान है उसका जो एसटीडी टेबल है तो वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को हमें मेंशन करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट इन्होंने गिवन किए वो कौन कौन से हैं, 8 9, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 11 एंड 9, और तीसरा पॉइंट है 11 एंड 7, ठीक है। अब इन पॉइंट को अगर हम यहाँ पे करें तो ये हमारा क्या होता है, x होता है, दूसरा हमारा होता है y, ठीक है। तो x के पास अगर 8 है, ये 8 पॉइंट है, और जो y है नंबर, उसके पास यहाँ पे कितना है, 9 है। तो 9 हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। और 8 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है 11, ठीक है, और y की वैल्यू है 9। तो 11 हमारा कहाँ है, ये है x के पास 11, और 9 है तो इधर 11 के सामने ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट बन गया। अगला पॉइंट है 11 एंड 7, तो 7 हमारा ये है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया 11, ठीक है। ये 10 के सामने लिया है, सॉरी, यहाँ पे आएगा ये 11 इधर है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले जो लिया था हमने पॉइंट, उसको हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 11 एंड 7 का पूछा है, तो 7 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये लास्ट पॉइंट नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम इनको मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे जो ए बी एंड सी और डी पॉइंट हमारे पास इन्होंने गिवन नहीं किए, तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कैसा बनेगा, 8 एंड 7 पॉइंट बना रहा है, ठीक है। 8 इधर x का हुआ और ये इधर 7 का हुआ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका, इस क्वेश्चन में पूछा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे डी है, और डी का जो पॉइंट है वो हमारा कितना निकला है, 8 एंड 7, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, यस, ठीक है, यस। और उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके किस तरीके से पॉइंट बनेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको करें तो जो हमारा ये फर्स्ट का कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यस, दिस इज, एक मिनट, ये कैसे आएगा, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसी का फर्स्ट पॉइंट हम बताएं कि ऐसा क्यों, तो यहाँ पे क्या क्या है, इट इज प्लेस्ड
इन द ओपन स्पेस। काफी ओपन स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। इसी का अगर हम सेकेंड पॉइंट बताएं कि ऐसा क्यों, तो इट इज अवे फ्रॉम द बेड, ठीक है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अभी हम लोग इसी का जो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसी का हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास डायग्राम था, ठीक है। डायग्राम में ये हमारा ये पॉइंट हमारा क्या था, ये जो डायग्राम है तो ये हमने बनाया था एक। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास पॉइंट है। ये हमारा था 8 और 9 का, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था 11 और 9 का, ठीक है। और ये सी वाला था हमारे पास 11 और 7 का। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। यहाँ पे अगर हम विड्थ की बात करें, क्योंकि विड्थ भी पूछा गया है यहाँ पे विड्थ का, तो हम क्या कर सकते हैं 9 - 7 कर सकते हैं। 9 - 7 किया तो यहाँ पे कितना निकल के आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ये तो हमारा विड्थ था जिसमें हमने पॉइंट को निकाल के माइनस कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कौन सा है ये इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे लेंथ इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 माइनस का 7 कर देंगे। 11 - 7 करेंगे, सॉरी 11 - 8 करेंगे। ये 11 और ये 8, ठीक है, तो ये 8 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर हाइट की बात करूं, तो जो हाइट है उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा किस तरीके से हम लिखेंगे हाइट के लिए, ठीक है, हम लोग इधर लिख देते हैं हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने गिवन नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके हमने तीनों पॉइंट सॉल्व कर लिए। क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करे हैं। आगे जो हमारे क्वेश्चन है बाकी सेशन में आगे हम करते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच बच्चों।